हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टैंडर्ड टाइम के बारे में। इससे पिछली वीडियो में हमने दोस्तों बात की थी लोकल टाइम के बारे में, क्योंकि लोकल टाइम सभी मेरिडियंस पर अलग अलग होता था। दोस्तों स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, इसके बारे में बात करने से पहले मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि लोकल टाइम से किसी भी देश को रन करने में क्या दिक्कत आती है। सपोज़ करते हैं दोस्तों, ये देखिए, ये है रशिया। रशिया यानी रूस, ये येलो वाला। रशिया इज़ द बिगेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा देश है दोस्तों ये। अब देखिए, इसको मान के चलते हैं हम। अब इसका एक्सटेंशन देखिए आप, लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंशन है, यानी कि जो देशांतरीय विस्तार है इसका, वो देखिए 30 डिग्री से और दोस्तों 180 डिग्री, यानी इससे भी और आगे निकल रहा है थोड़ा सा। तो दोस्तों अब 30 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री, यानी इसके बीच में होकर के 150 मेरिडियंस गुजरती हैं। अब 150 मेरिडियंस पे 150 तरह का अलग अलग टाइम होगा, 4-4 मिनट के हिसाब से। तो दोस्तों अब ऐसा तो है नहीं कि यहाँ वाली मेरिडियन पे उसकी घड़ियों में उसके हिसाब से टाइम मैच कर दिया जाए, फिर 4 मिनट आगे कर दिया जाए उसकी आगे वाली मेरिडियन पर। ऐसा कैसे हो सकता है, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो दोस्तों इस दुविधा को दूर करने के लिए स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है। हर देश अपने अपने किसी भी मेरिडियन को स्टैंडर्ड मान लेता है। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, अपने इंडिया को लेते हैं हम। देखिए दोस्तों, ये हमारा इंडिया है और हमारे इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है, यानी कि देशांतरीय विस्तार, देखिए वो वैसे तो ये है करेक्ट, तो ये है करेक्ट 68 डिग्री से 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड के बिटवीन। बट ये मिनट हम हटा देते हैं, ये मिनट वगैरह। दोस्तों ये मिनट क्या है ये मैं आपको बताया नहीं है, मैं फिर बता देता हूँ एक बार आपको। एक्चुअली एक अंश में, एक डिग्री में 60 मिनट होती हैं। तो दोस्तों कोई देश मान लीजिए ये 2 डिग्री के बीच में है, तो जैसे मान लो ये 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री है। अब कोई देश यहाँ है तो उसको हम ना तो 1 में गिन सकते हैं ना ही 2 में गिन सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में वो 60 मिनट्स में डिवाइड होता है और मिनट गिनते हैं। फिर हम 2 डिग्रियों के बीच में मिनट गिनते हैं। जैसे कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो इसी तरीके से 1 डिग्री में 60 मिनट होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम ये मिनट हटा देते हैं। तो मान लेते हैं हमारा जो इंडियन जो देशांतरीय विस्तार है वो 68 से 97 है। अब दोस्तों मान लीजिए 97 और 68 के बिटवीन 29 मेरिडियंस आती हैं, यानी कि 2.25 घंटे का अंतर हो गया दोस्तों। अब मान लीजिए हमारे यहाँ एक हिस्से में यहाँ पर 10 बज रहे हैं सुबह के, कहाँ पर, यहाँ अरुणाचल प्रदेश में, और यहाँ गुजरात में दोस्तों सुबह के 8 बज रहे हैं। बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, देश एक ही है लेकिन टाइम अलग अलग है। अब सपोज कीजिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा या कोई भी एक सीरियल ले लेते हैं हम, वो हमारे इंडिया में शुरू होता है एक निश्चित टाइम पर। मान लीजिए 9 बजे शुरू होता है रात को कोई भी सीरियल। अब दोस्तों यहाँ 9 बज गए पहले, यहाँ 9 बजे ख़त्म हो गया वो आके, और यहाँ उस समय 7 बज रहे थे जब यहाँ पर वो सीरियल आ रहा था। तो यहाँ तो ख़त्म हो गया, ये लोग 9 बजे, जब यहाँ 9 बजेंगे तब वो देखेंगे 2 घंटे बाद। बड़ी गड़बड़ हो जाएगी दोस्तों, ऐसे तो है कि नहीं। तो इस सब दुविधा को दूर करने के लिए ये स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है। एक और देखिए दोस्तों, मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ गुजरात से फ़्लाइट में बैठता है और उसे अरुणाचल प्रदेश जाना है और वो 2 घंटे में पहुँच जाता है। तो दोस्तों मान लीजिए वो यहाँ से 5 बजे निकला था शाम को, तो उसे यहाँ पर 2 घंटे बाद 7 बजे पहुँचना चाहिए। लेकिन अगर दोस्तों हम लोकल टाइम के हिसाब से देखेंगे तो वो व्यक्ति यहाँ पर 9 बजे पहुँचेगा। क्यों? क्योंकि जिस समय यहाँ पर 5 बज रहे थे दोस्तों, इस समय यहाँ पर 7 बज रहे थे। तो दोस्तों जब वो 2 घंटे बाद पहुँचेगा तो उसकी घड़ी में तो 7 बज रहे होंगे, लेकिन वो अरुणाचल प्रदेश में किसी से पूछेगा तो वो कहेंगे भाई 9 बज रहे हैं। वो कहे भाई 2 घंटे हुए हैं मुझे और 9 कैसे बज गए। या फिर कोई व्यक्ति इधर से इधर जाता है, मान लो इधर वो 7 बजे चला और 2 घंटे बाद पहुँच गया, तो उसे यहाँ 9 बजे पहुँचना चाहिए, लेकिन वो यहाँ के लोगों से टाइम पूछेगा तो यहाँ ऑलरेडी 7 बजे होंगे। वो कहेगा व्यक्ति कि भाई 7 बजे तो मैं चला ही था और यहाँ की घड़ियों में 7 ही बज रहे हैं, क्या मैं एकदम से गायब होके आ गया क्या यहाँ पर। तो दोस्तों ये बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए हर एक देश क्या करता है, हर एक देश अपने देश की किसी एक मेरिडियन के टाइम को पूरे देश का टाइम मान लेता है।
जैसे वो मैथ में मान लेते हैं ना कि उसकी आयु एक्स मान लेते हैं, ऐसे ही मान लिया गया है। तो हमारी वो कौन सी मेरिडियन है जिसके टाइम को पूरे देश का टाइम माना जाता है दोस्तों? वो मेरिडियन देखिए ये है 23 होल 1/2 डिग्री, यानी 82 सही 1/2 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। इस मेरिडियन को हमारे पूरे देश का टाइम माना जाता है दोस्तों। इसको बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन। ये इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है दोस्तों। ये यहाँ होके गुजरती है, मैप में देख लीजिए आप, ये यहाँ से, ये इलाहाबाद के, उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद ज़िला है, अब प्रयागराज नाम हो गया उसका, वहाँ होके गुजरती है। वहाँ एक नैनी गांव है, वहाँ उसके पास होके गुजरती है, और ये कई और स्टेट्स में होके भी जाती है। तो दोस्तों ये ध्यान रखिए, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन 82 सही 1/2 डिग्री ईस्ट। इस डिग्री पर जो टाइम हो रहा होगा अंतरिक्ष में रियल में, वही टाइम पूरे देश में माना जाएगा। घड़ियाँ और मोबाइल का टाइम इसी के हिसाब से सेट किया जाता है। अब इस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, इस समय पर 2:05 हो रही हैं। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि रियल में इस रेखा पर 2:05 हो रही होंगी, अगर अंतरिक्ष में सूर्य की किरणों के हिसाब से देखा जाए तो। अब दोस्तों बाकी जो मेरिडियन है, ये जितनी भी इधर साइड और इधर साइड, इन पे टाइम कुछ भी हो रहा हो, हालांकि इन पे 4-4 मिनट का अलग टाइम हो रहा होगा जो लोकल टाइम है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा टाइम जो है वो इसके हिसाब से चलता है पूरे देश का। तो हर एक देश दोस्तों ऐसा ही करता है, क्योंकि इंडिया से बड़े भी बहुत सारे देश हैं और छोटे भी हैं। तो वो सब अपने अपने देश का एक स्टैंडर्ड मेरिडियन इस तरीके से मान लेते हैं, उसी के हिसाब से घड़ियों को और मोबाइलों के टाइम को, जहाँ भी टाइम सेट करना होता है वो इसी के हिसाब से अपने जो स्टैंडर्ड मेरिडियन होती है उसी के हिसाब से सेट करते हैं। अब दोस्तों पूरे देश में एक ही व्यवस्था होगी। अब जो कोई सीरियल मान लो 9 बजे आता है, तो इस पर 9 बजेंगे तो पूरे देश में 9 बज जाएंगे। तो चाहे गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से लेकर के तमिलनाडु या कन्याकुमारी, यहाँ तक पूरे देश में एक ही टाइम होगा। चलो दोस्तों अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, जो कि तुम्हें पता ही है एकदम बारीकी से एक एक चीज़। सबसे पहले दोस्तों जानते हैं एएम। एएम का मतलब क्या होता है? टाइम से रिलेटेड है ये सारे जो चीज़ें हैं। एएम दोस्तों, एएम का मतलब होता है एंटी मेरिडियन। आपने देखा होगा अक्सर टाइम के आगे एएम या पीएम लगाते हैं। तो एंटी मेरिडियन का मतलब होता है दोस्तों बिफोर नून। बिफोर नून मतलब रात, दोपहर से पहले, यानी कि दोस्तों रात के 12 बजे से सुबह के 11:59 तक एएम लगाया जाता है। अब दोस्तों इसका लॉजिक सुनिए। एंटी मेरिडियन, एंटी का मतलब होता है दोस्तों पूर्व। पूर्व मतलब दोस्तों पहले, यानी जो रेखा सूर्य के सामने होगी उससे पहले वाली रेखाओं पर सभी पर एएम लगेगा। और दोस्तों पीएम, पीएम का मतलब होता है दोस्तों पोस्ट मेरिडियन, यानी आफ्टरनून, दोपहर के बाद का समय। दोस्तों ये लगाते हैं हम दोपहर के 12 बजे से रात के 11:59 तक के लिए पीएम लगाते हैं। तो दोस्तों पोस्ट, पोस्ट का मतलब होता है बाद में, यानी जो रेखा सूर्य के सामने होगी, यानी जिस पर 12 बज रहे होंगे, उसके बाद वाली जितनी भी लॉन्गिट्यूड्स हैं उन सब पर पीएम लगेगा उनके टाइम पर। तो दोस्तों एंटी मेरिडियन और पोस्ट मेरिडियन, ये इनका मतलब यही होता है, और शॉर्ट में इनको एएम पीएम लिखते हैं। तो आपको दोस्तों ये बहुत बारीकी से मैंने बताया। अभी और देखते हैं दोस्तों आईएसटी। दोस्तों अक्सर मोबाइल में आपने देखा होगा आईएसटी टाइम, जीएमटी टाइम। तो आईएसटी का दोस्तों फुल फॉर्म होती है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम दोस्तों वही जो अभी मैंने आपको दिखाया था। ये दोस्तों इस रेखा पर जो टाइम होगा हमारी स्टैंडर्ड मेरिडियन पर, उसी को स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं। तो इसको हम जब सेट कर लेते हैं मोबाइल में, तो रियल टाइम आ जाता है इंडिया का, कि इंडिया में कितने बज रहे हैं। और दोस्तों जीएमटी, जीएमटी का मतलब होता है दोस्तों ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम, जो कि मैंने आपको एक बार पिछली वीडियो में बताया था। ग्रीनविच 0 डिग्री रेखा, 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड होती है उसको ग्रीनविच बोलते हैं, उसके टाइम को ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं। उससे कंपैरिजन करने के लिए पूरे वर्ल्ड के टाइम को ग्रीनविच मीन टाइम पे सेट करेंगे आप, तो उससे पता चल जाएगा कि मतलब हमारे देश का टाइम ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है, या किसी देश का टाइम उससे कितनी टाइम पीछे है। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट है, होल वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू 24 स्टैंडर्ड टाइम जोन्स। दोस्तों पूरा संसार, पूरी दुनिया में 24 स्टैंडर्ड टाइम बना दिए गए हैं। हर, यानी 24 घंटे होते हैं,
तो एक एक घंटे पर एक एक टाइम बना दिया, यानी 360 मेरिडियन को 15-15 के हिसाब से डिवाइड कर दिया गया है। जैसे 15 डिग्री मेरिडियन पर 1 घंटा, 30 डिग्री पर दूसरा घंटा, 45 डिग्री पर तीसरा घंटा। तो इस तरीके से 360 लॉन्गिट्यूड्स को दोस्तों 24 स्टैंडर्ड टाइम में डिवाइड कर दिया गया है। अगर कोई कंट्री चाहे तो उसके हिसाब से भी अपनी लॉन्गिट्यूड को अपनी स्टैंडर्ड मेरिडियन मान सकता है। और लास्ट है दोस्तों, रसिया अलोन कवर्स 11 स्टैंडर्ड टाइम जोन्स ड्यू टू इट्स वास्ट एरिया। दोस्तों रशिया अकेला ऐसा देश है पूरी दुनिया में जो जिसमें होके अकेले ही 11 स्टैंडर्ड टाइम जाते हैं, यानी कि 11 क्योंकि 180 लॉन्गिट्यूड्स उसमें होकर गुजरती हैं, तो 15-15 पर जो है 1 घंटा बढ़ जाता है, 1 स्टैंडर्ड टाइम होता है हर 15 मेरिडियन के बाद। तो इस तरीके से वहाँ पर 11 स्टैंडर्ड टाइम जो है होते हैं। अमेरिका में दोस्तों 5 स्टैंडर्ड टाइम है, और वो उनकी मर्जी है कि वो किस टाइम को अपना स्टैंडर्ड टाइम मानते हैं। वैसे यहाँ पर कई कई स्टैंडर्ड टाइम होते हैं दोस्तों, क्योंकि अगर ये एक टाइम को मानेंगे तो देखिए क्या होगा। देखिए यहाँ एक हिस्से में दिन होगा तो दूसरे हिस्से में रात होगी, क्योंकि इनके एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर यानी ईस्ट से वेस्ट साइड में लगभग 10 से 11 घंटे का डिफरेंस होता है। अगर मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर सुबह के 7 बज रहे हैं तो या यहाँ पर सुबह के 10 बज रहे हैं तो यहाँ पर रात के 12 बज रहे होंगे। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ बहुत डिफरेंस होता है। चलो दोस्तों अब बात करते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इंटरनेशनल डेट लाइन पर डेट चेंज होती है, तो दोस्तों टाइम के बारे में हमने सीख लिया। अब डेट के बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों ये है हमारी, ये ठीक से दिखाई नहीं दे रही है, बहुत पतली है दोस्तों, ये है 0 डिग्री ग्रीनविच। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि 2 अपोजिट लॉन्गिट्यूड्स पर अपोजिट टाइम होता है। दोस्तों मान लीजिए ये मेरा जो कैमरा है, ये सूर्य की किरणें हैं और ये इस पर ठीक सीधे पड़ रही हैं, तो इस पर दोस्तों दोपहर के 12 बज रहे हैं, ठीक है। तो इसके जो जस्ट पीछे है 180 डिग्री जिसे बोलते हैं दोस्तों इंटरनेशनल डेट लाइन, उस पर दोस्तों रात के 12 बज रहे होंगे। और दोस्तों डेट कब चेंज होती है? रात के 12 बजे के बाद। तो दोस्तों मान लीजिए वहाँ जो उससे पहले कंट्रीज़ हैं या उससे पहले जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो जहाँ होके गुजरती हैं, वहाँ पर दोस्तों टाइम कितना हो रहा होगा? वहाँ आज कितनी तारीख है? 11 जून। दोस्तों वहाँ 11 जून हो रहा है। अब देखिए दोस्तों ये वाली जो यहाँ 12 बज रहे हैं, अब ये धीरे धीरे ये पृथ्वी घूमेगी, 12, 1, 2 इस तरीके से टाइम बढ़ता जाएगा। और दोस्तों देखिए ये आ गई आपकी इंटरनेशनल डेट लाइन, ये सामने आ जाएगी। अब दोस्तों इस पर बज रहे हैं कितने? इस पर दोस्तों दोपहर के 12 बज रहे हैं इस समय। आप ध्यान रखिए दोस्तों, ये जितने भी यहाँ तक आ चुके हैं उन पर तो 11 जून हो रहा है। और अब ये देखिए उन पर दोस्तों 11 जून हो रहा है। अब देखिए दोस्तों 12 जून किस तरीके से होगा। अब मान लीजिए ये दोपहर के 12 बज रहे हैं, अब ये धीरे 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 क्या होगा, अब हम पीछे जाते हैं। मान लीजिए हम रात को जब 12 बजेंगे, इस पर ये रात को 12 बज गए, हम पीछे ले लेते हैं अब इसको, ये मान लीजिए ये अब दोस्तों रात के 12 बज रहे हैं इस पर। अब दोस्तों जब ये 12 बजे से थोड़ा आगे आएगी, ये आगे आ गई, अब यहाँ पर दोस्तों 12 जून हो गई, 12 जून हो गई। लेकिन दोस्तों जो पीछे हैं उन पर अभी 11 जून ही होगी। अब जैसे जैसे वो आगे आते जाएंगे 12 जून होती जाएगी। ध्यान रखिए दोस्तों, ये जस्ट पीछे जो रहेंगे भाई 1 डिग्री ऐसी होगी जो सूर्य के सामने होगी हर वक्त। अब यहाँ ये आगे निकल गया, इन स्थानों पर 12 जून हो गई है, लेकिन इनसे पीछे जितने भी हैं उन पर अभी 11 जून हो रही है दोस्तों। अब ये से एक लॉन्गिट्यूड और आगे निकली, उस पर 12 जून हो गई, लेकिन पीछे वाली अभी 11 जून है। फिर एक और लॉन्गिट्यूड आगे निकली, उस पर भी 12 जून हो गई। तो दोस्तों सन के ठीक विपरीत वाली जो होती है वहाँ रात के 12 बजते हैं, और जब वो आगे निकलती है तो उस पर डेट बढ़ जाती है। और ये काउंट होता है इस स्टैंडर्ड लाइन से, क्योंकि ये और ग्रीनविच आमने सामने होती हैं, यहीं से शुरुआत होती है तारीख चेंज होने की। यहाँ 12 जून होगी तब फिर सभी जगहों पर 12 जून होना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से डेट और टाइम काउंट होता है या डिटरमाइन किया जाता है दोस्तों। और अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपको बनाऊंगा,
आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों वीडियो को शेयर करना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।